हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स, टॉपिक रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन टेस्ट। सब टॉपिक स्टूडेंट्स 8 फुट अप एंड गो टेस्ट एंड 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में हम जो पहले कवर कर चुके हैं कौन कौन से टॉपिक हैं: चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट और चेयर सिट एंड रिच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट। और स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, जो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट्स वॉक टेस्ट, जिसको हम आज कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे 6 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो आपको टेस्ट में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक तो जो वीडियो है उनको लाइक करिए और कमेंट करिए। जितनी भी आपको वीडियो भेजी जा रही है उनको लाइक करिए और कमेंट करिए। और क्योंकि आप लोग वीडियो बहुत कम देख रहे हैं, तो जिससे कि हमें आपको वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, आप क्योंकि उसको देख ही नहीं रहे हो, तो इसलिए इसको आप देखिए और कमेंट करिए इस पर और लाइक करिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो 6 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये दोनों। आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम 8 फुट एंड गो टेस्ट। स्टूडेंट्स, 8 फुट एंड गो टेस्ट में का पर्पज़ क्या है, इसको क्यों कराया जाता है? जो सीनियर सिटीजन है उसको, उसके लिए इसको टेस्ट को क्यों बनाया गया है? स्टूडेंट्स, दिस टेस्ट कंडक्ट टू चेक बैलेंस, स्पीड एंड एजिलिटी विल वेल मूविंग ऑफ सीनियर सिटीजन। स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन के लिए उनकी बैलेंस चेक करने के लिए कि उनमें कितना बैलेंस अच्छा है, उनका स्पीड कितनी है, गति कितनी है उनमें, और एजिलिटी की उनमें फुर्तीपन कितना है। क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो ये चीज़ स्टूडेंट्स डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसलिए टेस्ट बनाए गए हैं कि चेक करने के लिए अभी भी उनमें कितनी स्पीड है, बैलेंस कितना अच्छा है उनका, एजिलिटी उनमें कितनी अच्छी है। स्टूडेंट्स, इसके लिए इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है? अ चेयर विद द स्ट्रेट बैक विदाउट आर्म, मेजरिंग टेप, कॉन मार्कर, क्लियर एरिया फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स एंड अ स्टॉप वॉच। स्टूडेंट्स, जो हमारे लिए जो एक चेयर चाहिए जिसकी बैक स्ट्रेट हो और उसमें हैंडल नहीं होने चाहिए, आर्म रेस्ट नहीं होने चाहिए उसमें, और मेजरिंग टेप होनी चाहिए, फीता वगैरह कुछ भी हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। कॉन मार्कर, जिससे कि हम मार्क कर सकें एरिया को, ठीक है ना। और जो एरिया है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट वाला चीज़ नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये थे इक्विपमेंट स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका पर्पज़ क्या है और प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स, कि इसको हम कैसे कंडक्ट कराते हैं। स्टूडेंट्स, सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर विद हैंड्स ऑन थाइज। स्टूडेंट्स, जो पर्सन है वो चेयर पर बैठेगा और उसके जो हैंड्स है वो थाई पर रहेंगे। आपको इसमें पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा। 1 foot कैन बी प्लेस्ड स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ द अदर बट बोथ मस्ट बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। Lean slightly forward on the instruction to being stand up as quickly as possible. Walk around the marks, return to the chair and sit down. स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट इसमें एक तो हाँ, जो पर्पज़ के लिए हमें एक पार्टनर चाहिए या प्रशिक्षक जो जो हमारे टेस्ट को कंडक्ट करा सके। सेकंड, जो हमारी चेयर है वो दीवार से लगी होनी चाहिए, जो पहले भी टेस्ट में मैंने बताई है, वो दीवार से लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और जो आपकी और स्टूडेंट्स, जो चेयर है उससे 8 फीट के मार्क पर एक कोन रखिए। ध्यान रखिए कि जो मार्क के चारों ओर
का क्षेत्र है वो किसी भी तरह का उसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ऑब्स्टेकल रहित होना चाहिए। ठीक है ना। शुरुआत में कुर्सी जो चेयर है पर आराम से अपने हाथ घुटने पर रखकर पैर उस भूमि जो आपका फ्लोर है उस उसके जो समतल है उस पर रखिए, फ्लोर पर। जैसे ही आपका पार्टनर गो की कमांड देता है तो खड़े होकर जितना हो सके उतनी तेज़ी से चलना है और कोन के चारों ओर घूमकर वापस उसी कुर्सी पर आके बैठना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जैसे ही जो जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं पर्सन का वो चलना शुरू करता है स्टूडेंट्स, तो उस टाइम हमें स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है और हमें उसका जैसे ही हमारा वो 8 फीट चल देता है तो उसको हमें स्टॉप वॉच को ऑफ करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें अच्छा स्कोर लेना है किसी भी पर्सन का तो उसमें क्या करना है, हमें अच्छा स्कोर लेने के लिए उसको पहले एक ट्रायल देनी है। ट्रायल देने के बाद उसको दोबारा से कंडक्ट कराना है या उसको 2 चांस देने हैं, दो में जो बेस्ट उसका चांस हो जिसमें बेस्ट स्कोर आए वो हमको नोट करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तरीका है इसको कंडक्ट कराने का, टेस्ट को, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट को, जो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है। स्टूडेंट इसकी स्कोरिंग ऑफ 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, इसकी स्कोरिंग हम कैसे कर सकते हैं, वही एज कैटेगरी है जितनी भी हमारे सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है उसमें एज कैटेगरी जो दी हुई है सभी में सेम दी हुई है। 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, ये एज कैटेगरीज दी हुई है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो एज कैटेगरी के बाद जो डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज, कि जो पर्सन है उसका जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर आ रही है, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसमें आपको जो मेजरिंग कर जो आपको स्टॉप वॉच आपने यूज़ की थी उसमें उनका टाइम नोट किया था तो टाइम सेकंड में नोट करना है। तो अगर कोई भी पर्सन 8 फीट 5.6 सेकंड से ज़्यादा लेता है चलने में तो वो क्या हो जाएगा, तो कि वो इसका मतलब वो बिलो एवरेज है, और एवरेज 5.6 to 3.8, और अबव एवरेज जिसकी अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 3.8 से कम सेकंड का टाइम अगर वो ले रहा है। ऐसे ही वुमेन्स में है 6 सेकंड से अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो बिलो एवरेज, अगर 6 to 4.4 आ रहा है स्कोर तो एवरेज, और अगर आपका 4.4 से कम है सेकंड तो अबव एवरेज। तो ये स्केल दिया हुआ है इसका स्कोरिंग, कि हम इसको स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं, टेस्ट को कंडक्ट करा के उनकी मेजरिंग कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट का पर्पज़ क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो पर्पज़ जान लेते हैं। दिस टेस्ट कंडक्ट टू चेक द एरोबिक फिटनेस और एरोबिक एंड्योरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स 6 मिनट वॉक टेस्ट एंड्योरेंस को चेक करने के लिए कराया जाता है, सीनियर सिटीजन की एंड्योरेंस को चेक कराने के लिए और उनकी एरोबिक फिटनेस की वो कितने फिट हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है, स्टॉप वॉच, लॉन्ग मेजरिंग टेप, कौन, पॉप स्केल, पॉप स्केल, स्टिक, चाक, मार्किंग टेप और सम अदर टाइप्स ऑफ मार्कर्स। स्टूडेंट्स इसमें भी कुछ इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स, ऑन द इंस्ट्रक्शन टू बिंग स्टार्ट वॉकिंग अराउंड द course as fast as you can. Do not run as you complete each lap. Collect a uh, counter. At the end of 6 minutes, stop and move to the nearest marker. स्टूडेंट्स जो ये है कि ये इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको जो टेस्ट को
कंडक्ट कराना है और कैसे कराना है। वैसे सबसे सिंपल तरीके से जो इसका दिया हुआ है वो ये है कि कोई भी पर्सन है वो उसके लिए जो एक तो हमें ट्रैक चाहिए या हमें स्क्वायर एरिया चाहिए जिसमें हम जो हम एरिया बनाते हैं। तो जो पर्सन है जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसको उस पर चलना है और एक टाइम में हम 2 पर्सन का टेस्ट इसमें कंडक्ट करा सकते हैं। तो उनको 6 मिनट तक लगातार वॉकिंग करनी है, उनको रनिंग नहीं करनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे ही उन्हें गो की कमांड मिलती है, संकेत मिलता है, तो उनको वॉकिंग स्टार्ट करनी है। जो 2 पर्सन के एक साथ स्कोरिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स करना क्या है कि जैसे ही वो चलना शुरू कर देते हैं तो हमें स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। तो स्टॉप वॉच में हम जो ही है स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है और जो हमें ट्रैक है उस पर हमें मार्क करना है, यार्ड में या मीटर में हम इसको मार्क कर सकते हैं एरिया को। ओके स्टूडेंट्स। और जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं तो उनको लगातार 6 मिनट तक वॉकिंग करनी है और जितना भी एरिया वो कवर करते हैं 6 मिनट में वॉकिंग के थ्रू, तो वो हमको नोट करना है। जैसे ही वो वॉक करके 6 मिनट कंप्लीट होती है, जो हमने मार्किंग टेप से चौक से जो एरिया मार्क किया है, तो या मार्कर से एरिया मार्क किया है, तो उसको उसके नियरेस्ट जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है उसके नियरेस्ट खड़ा हो जाना है। तो हमको एरिया काउंट कर लेना कि वो कितना एरिया उन्होंने कवर किया है। तो उसका कुछ मेजरिंग स्केल बनाया गया है, जैसे कि 6 मिनट वॉक टेस्ट का एज कैटेगरी सेम है, जो पहले थी वही सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसमें डिस्टेंस कवर बाय वुमेन इन मीटर और डिस्टेंस कवर बाय मैन इन मीटर, मीटर में काउंट किया गया है कि 6 मिनट में उन्होंने कितना एरिया कवर किया है। अगर वुमेन्स की बात करें तो जैसे कि आपका आपका जो ये हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं और मैं दूसरी टेबल भी आपको इसमें दूंगा जो इसमें एवरेज बिलो एवरेज दे रखा है। जैसे कि मेंस के लिए दे रखा है, अगर वो 610 यार्ड अगर वो कवर करता है तो वो एवरेज में आ जाएगा, जो सॉरी बिलो एवरेज आ जाएगा। और एवरेज के लिए 610 टू 735 यार्ड आ जाएगा और अबव एवरेज 735 से अगर ऊपर वो एरिया कवर करता है तो वो एवरेज अबव एवरेज आ जाएगा। तो ये टेबल दी हुई है, उसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या किसी भी सीनियर सिटीजन की परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्योंकि ये जो है ये इंड्योरेंस को चेक करने के लिए, इंड्योरेंस बोलते हैं हम सहन शक्ति को चेक करने के लिए है और एरोबिक कैपेसिटी को चेक करने के लिए है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। टेस्ट मेजरमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होती हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।